हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। मेरा नाम है रामा। इस ट्यूटोरियल में आप जानेंगे टाइमलाइन विंडो के बारे में। टाइमलाइन विंडो किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में सबसे मुख्य अहम रोल अदा करती है, क्योंकि सारी एडिटिंग की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जितनी भी ऑप्शंस हैं, वो आपको टाइमलाइन विंडो पर ही यूटिलाइज करना होता है। और यहीं पर सारे इफेक्ट, ऑडियो, वीडियो, ट्रांजिशंस सब असेंबल किए जाते हैं और यहीं से किसी प्रोग्राम को एक पूर्ण रूप प्रदान किया जाता है और यहीं से फाइनल आउटपुट लिया जाता है। इस काम को करने के लिए हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। ईडीएस के अंदर भी आपको इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें ऑप्शन के अंदर कई सारे टूल्स हैं जिनका यूटिलाइज करते हैं किसी काम को करने के लिए। सबसे पहले हम आपको टूल्स के बारे में बताते हैं, इसमें क्या क्या ऑप्शन उपलब्ध है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड में आपको 4 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर ये आपको मोड वार है। मोड मतलब होता है काम करने का तरीका क्या है, ये जो टाइमलाइन है किस तरीके से बिहेव करेगी, किस तरीके से कार्य करेगी, यानी मोड। सबसे पहला मोड होता है इंसर्ट मोड एंड ओवरराइट मोड। इंसर्ट मोड और ओवरराइट मोड काम करने के लिए सबसे पहले आपको आवश्यकता होती है समझने की इंसर्ट एंड ओवरराइट क्या है। इंसर्ट एंड ओवरराइट मोड में क्लिप जो 2 क्लिप के बीच में इंसर्ट की जाती है वो किस प्रकार आएगी, उससे क्लिप रिप्लेस होगी या आगे की ओर बढ़ जाएगी, इससे संबंधित होता है। इस बारे में हम अभी इंसर्ट एंड ओवरराइट मोड के ऊपर विस्तार में डिस्कस करेंगे। उस समय हम आपको बताएंगे ये इंसर्ट एंड ओवरराइट मोड किस प्रकार कार्य करता है। रिपल मोड भी टाइमलाइन पर क्लिप को एडिट करने, डिलीट करने से संबंधित है। इससे भी आपकी क्लिप को डिलीट करने से टाइमलाइन के आगे की क्लिप के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वो किस प्रकार कार्य करेगा ये हम आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पर इसको इंसर्ट किया, अब यदि हम इसको यहाँ डिलीट करते हैं तो ये क्लिप आगे की ओर मूव कर गई है, ये रिपल मोड है। यदि इसको हम ऑफ कर देंगे फिर हम डिलीट करेंगे तो आगे की क्लिप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप क्लिप को डिलीट करते हैं रिपल मोड में ऑन करने के बाद तो आप देखेंगे टाइमलाइन में मौजूद क्लिप आगे की ओर मूव कर जाती हैं जितने फ्रेम आपने डिलीट किया है। इसी प्रकार अगला टूल है सेट ग्रुप लिंक, जिसका शॉर्टकट कमांड है शिफ्ट एल। ऑडियो वीडियो को आपस में इस तरीके से लिंक जब करते हैं तो क्लिप टाइमलाइन पे कैसे काम करेगी, अभी देखिए जैसे अगला है तो यहाँ पर एक आइकन आपको दिखाई पड़ रहा है। यदि ऑफ कर देंगे तो ये आपको मिलता हुआ नजर नहीं आता है, ये स्नैपिंग इवेंट ये है। ये देखिए ये क्या करता है, यदि आपने कई सारे ग्रुप्स को आपस में आपने ग्रुप करके रखा हुआ है, कई सारे क्लिप को एक ग्रुप बनाया हुआ, तो उसको ग्रुप के तरीके से काम करना है, ग्रुप के तरीके से काम नहीं करना है, उस समय इसका यूटिलाइज किया जाता है। यह है स्नैपिंग। स्नैपिंग क्या होता है, जब 2 क्लिप आपस में के आसपास आती हैं तो एक मैजिक के तरीके से आपस एक दूसरे से पड़ोस में रुक जाती हैं। यदि ऑफ होगा तो आप इसको एक तरीके से ओवरलैप होने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है एक के एक अटैच करके क्लिप को रखने के लिए। तो ये ऑप्शन ऑन रहना चाहिए जिससे क्लिप आपकी अटैच रहेगी। जैसे आप आगे जाएंगे क्लिप ऑटोमेटिक एक दूसरे से अटैच हो जाएंगी, जिससे आपके गैप कम होने की संभावनाएं रहती हैं, जिससे गैप क्रिएट नहीं होता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है सीक्वेंस। इसके जस्ट आगे देखेंगे सीक्वेंस टैब, ये आपको सीक्वेंस टैब होता है। यदि आपने अपने प्रोजेक्ट में एक से ज़्यादा टाइमलाइन क्रिएट किया है तो यहाँ पर उनको टैब के तरीके से ओपन कर सकते हैं। इस प्रकार सबसे पहले फाइल में जाते हैं, न्यू में जाएंगे, यहाँ नया सीक्वेंस क्रिएट करेंगे तो यहाँ देखिए एक नया टैब आ गया है। यानी एक प्रोजेक्ट में एक से अधिक टाइमलाइन को क्रिएट करके आप पूर्ण तौर से एक नया टाइमलाइन बना सकते हैं, उसको हम टैब के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बारे में हम टैब सेटिंग, सीक्वेंस सेटिंग के बारे में हम अभी आगे आने वाले ट्यूटोरियल में बताएंगे। इस पर सीक्वेंस में किस प्रकार कार्य किया जाता है और कैसे इसको मैनेज किया जाता है, रीनेम किया जाता है या इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं सीक्वेंसेस को। यानी एक प्रोजेक्ट में एक से अधिक सीक्वेंस के ऊपर हम काम कर सकते हैं। इस तरीके से आप अन्य टैब पे जा करके आप उसमें किए गए कार्य को देख सकते हैं या उसको कॉपी करके दूसरे टाइमलाइन पे ला सकते हैं। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन होता है, इसके ऊपर देखेंगे यहाँ पर एक ऑपरेशन बटन्स होते हैं। यहाँ बहुत सारे बटन्स आपको मिलते हैं जिसके द्वारा आप कार्य करते हैं, टाइमलाइन पर अपने ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। इसमें बहुत सारे यूजफुल होते हैं, बहुत सारे अनयूज्ड होते हैं। यदि आपके टाइमलाइन पर कुछ नहीं है तो ये कुछ ऑप्शंस डीएक्टिवेट होते हैं, यानी इससे द्वारा कोई कार्य इस समय नहीं किया जा सकता है। यदि क्लिप मौजूद है और यदि क्लिप आप सेलेक्ट करते हैं उसके बाद देखें काफ़ी कुछ आइकन्स एक्टिव हो जाते हैं। इसमें जो मुख्य आइकन्स हैं उनके बारे में हम आपको बता देते हैं, इनको आप देख लीजिए क्या क्या है। सबसे पहला ऑप्शन होता है न्यू प्रोजेक्ट बनाना। यदि आप यहीं से चाहते हैं कि नया प्रोजेक्ट बनाना तो आप यहीं से क्रिएट कर सकते हैं नए प्रोजेक्ट बनाने के लिए। उसके ऊपर है, इसके अगला है आपको ओपन प्रोजेक्ट। यदि आपको कोई प्रोजेक्ट ओपन करना है तो उसके लिए कार्य किया जाता है। यह है सेव प्रोजेक्ट। यह है कट, यानी
टाइमलाइन पर मौजूद किसी क्लिप को या किसी पोर्शन को आपको कट करना है और दूसरी जगह पेस्ट करना है तो हम यहाँ पर इसका कट का यूज़ करते हैं। यह है आपका कॉपी करने का। यदि आप किसी क्लिप को यहाँ भी रखना चाहते हैं और दूसरी जगह भी रखना चाहते हैं तो कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। क्योंकि पेस्ट इसलिए एक्टिव नहीं है क्योंकि हमने कुछ कट या कॉपी नहीं किया है। जैसे हम इसको कट या कॉपी करेंगे पेस्ट ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। पेस्ट यानी करंट लोकेशन, जहाँ पर कर्सर है यदि यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं कॉपी की गई क्लिप को यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर भी मौजूद रहेगा और यहाँ पर भी मौजूद रहेगा। कट करेंगे तो एक जगह से हट जाता है, दूसरी चीज जहाँ पेस्ट करेंगे वहीं मिलेगा। यह है रिप्लेस क्लिप। होता क्या है, जैसे इस क्लिप को आप किसी क्लिप से रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे ये क्लिप है, इसके द्वारा रिप्लेस करना है तो हम इसको पहले कॉपी कर लेंगे, फिर इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जा करके रिप्लेस कर देंगे। तो आप देखिए ये क्लिप ऑटोमेटिक उतनी ड्यूरेशन में रिप्लेस हो जाएगी। इससे क्या होगा, आपकी क्लिप मौजूद क्लिप को आप टाइमलाइन पर दूसरी क्लिप से रिप्लेस कर सकते हैं। ये रिप्लेस ऑप्शन है। यहाँ पर है ये डिलीट करने का। ये टाइमलाइन कोई एक्स्ट्रा क्लिप आपके पास है, उसको आप नहीं चाहिए तो डिलीट कर सकते हैं। यहीं पर एक आपके पास अंडू एंड रीडू है। यदि आपने अंडू रीडू क्या होता है, जैसा कि हर सॉफ्टवेयर में होता है अंडू एंड रीडू। अंडू रीडू बेसिकली क्या करते हैं, जब आप सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो कभी कभी कोई ऐसा कोई काम कर देते हैं जिससे आपको पीछे जाने की आवश्यकता होती है, फिर वापस आने की आवश्यकता होती है। तो यदि आपने गलती से कोई काम कर दिया है, उसको आप वापस लाना चाहते हैं तो उसको हम अंडू करते हैं। यदि आप वापस उसमें जाते हैं जो अंडू करने से पहले स्टेज थी तो इसको हम रीडू करते हैं। अंडू रीडू आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं। यह है रिपल डिलीट। इसके यहाँ पर दो ऑप्शन एक हैं, एक डिलीट और एक रिपल डिलीट। डिलीट में क्या होता है, ये क्लिप डिलीट हो जाती है, यहाँ इसकी टाइमलाइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप रिपल डिलीट करते हैं तो आपकी आगे की क्लिप ऑटोमेटिक उतनी ड्यूरेशन आगे की ओर मूव हो जाती है जितनी की क्लिप आपने डिलीट किया है। तो रिपल डिलीट और डिलीट क्लिप आपके टाइमलाइन पर गैप क्रिएट करता है और रिपल डिलीट टाइमलाइन पर गैप क्रिएट नहीं करता है। कट पॉइंट, यदि आपकी टाइमलाइन पर मौजूद क्लिप को दो पार्ट में डिवाइड करना हो या कोई पोर्शन डिलीट करना हो कट करके, तो यहाँ से कट करेंगे तो ये क्लिप यहाँ ऑटोमेटिक दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। आप चाहें तो इसको आप हटा सकते हैं या इसको रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिपीट डिलीट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर सेट ट्रांजिशन डिफॉल्ट, एक ट्रांजिशन होता है दो क्लिप के बीच में यूटिलाइज किया जाता है। यदि आप उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं तो कर्सर यहाँ रखिए और क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर एक ट्रांजिशन आपको लग जाएगा। ये एक ट्रांजिशन होता है डिफॉल्ट ट्रांजिशन। डिफॉल्ट ट्रांजिशन आप चेंज कर सकते हैं, इस बारे में हम ट्रांजिशन पे जब जाएंगे, डिफॉल्ट ट्रांजिशन कैसे किया जाता है चेंज, इस बारे में आपको जरूर बताएंगे। स्टिल फ्रेम, यदि आपको कोई फ्रेम, जैसे ये फ्रेम हमको स्टिल इमेज चाहिए, कहीं एक्सपोर्ट करना है या कहीं शेयर करना है या किसी को प्रिंटिंग के लिए देना है, देन आप यहाँ पर क्लिक करके इसको हमें से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर किस फॉर्मेट में चाहिए फॉर्मेट चूज कर लीजिए और यहाँ पर नाम दे दीजिए और यहाँ लोकेशन दे दीजिए। डेस्कटॉप पे हमने दे दिया और यहाँ पर हमने दे दिया मंत्रा वेडिंग और सेव। यहाँ पर सेव होकर ऑटोमेटिक देखिए एक स्टिल के तरीके से आपके सामने आ जाएगा। और डेस्कटॉप पे जब जाते हैं, यहाँ पर डेस्कटॉप पे जब आप जाओगे तो यहाँ पर भी आपको ये इमेज मिल जाएगी। यानी आप वीडियो के किसी फ्रेम को एज ए स्टिल इमेज एक्सपोर्ट कर सकते हैं और टाइमलाइन पर भी यूज कर सकते हैं और हार्ड ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं। उसको आप व्हाट्सएप, फेसबुक या हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव में इसको शेयर कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं या फोटोशॉप या किसी अन्य सॉफ्टवेयर में उसको एज ए क्लिप, एज ए वीडियो बनाने के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। यह है ऑडियो, वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग के लिए यूज किया जाता है। यह है रेंडर इन पॉइंट आउट पॉइंट करके, यदि कोई पोर्शन आपको रेंडर मांग रहा है उसको रेंडर करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। यहाँ पर ये चार अन्य ऑप्शंस हैं बिन विंडो पे जाने सेलेक्ट करने के लिए। यह है ऑडियो मीटर देखने के लिए। यह है आपका वीडियो वेक्टर स्कोप, यानी वीडियो की क्वालिटी को देखने के लिए हम लोग इसका यूटिलाइज करते हैं कि क्या टेक्निकली क्या क्वालिटी है आपके वीडियो में जो आपको यहाँ से दिखाई पड़ती है। इसमें कितनी ब्राइटनेस है, कितनी जो है कलर क्वालिटी है, ये यहाँ से क्रोमा कितना है, ब्लैक पोर्शन कितना है और व्हाइट की वैल्यू क्या है, ये सब देखने के लिए हम लोग यहाँ पर इसका वेक्टर स्कोप का यूटिलाइज करते हैं। इसमें चेंजेस वगैरह भी किए जा सकते हैं। इसके बारे में हम आगे जब वेक्टर स्कोप की यूटिलाइज कैसे करना है इसके बारे में बताएंगे तो हम जरूर आपको डिस्कस करेंगे इसको किस तरीके से यूटिलाइज करना होता है। अगला ऑप्शन है टगल पैलेट डिस्प्ले। यदि इसमें से किसी को आपको शो ऑल करना है, शो हाइड ऑल करना है, तो आप यहाँ से ये जो तीन विंडो इफेक्ट, इंफॉर्मेशन और मार्कर विंडो है जो आपके राइट साइड में यहाँ पर रहती हैं, इनको आपको हटाना है या इनको आपको शो करना है या नहीं करना है, इससे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं।
तो ये आपके स्क्रीन में टाइमलाइन विंडो पे जो अपर साइड में आइकन दिए हैं, इनको आप बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने के लिए आप इन ऑप्शंस के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। आपको जानकारी होती रहनी चाहिए, जिससे कि आपका काम थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि आप मेनू बार जाने के बजाय आपको यूटिलाइज किए गए ऑप्शन आपको यहीं मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त इन बटन बार को में कुछ ऐड करना हो, डिलीट करना हो, उनको भी किया जा सकता है। इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, इसको ऐड करने के सिलसिले के बारे में कैसे ऐड किया जाता है। आगे के ट्यूटोरियल में हम टाइमलाइन पर किस प्रकार कार्य करते हैं, या ट्रैक हेडर जो ये एरिया है इसके बारे में बताएंगे कि ये किस प्रकार कार्य करता है और ये कितना यूटिलाइज किया जाता है वीडियो एडिटिंग करते समय। हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिन लोगों की इसकी आवश्यकता है।